here this is the Mendele's periodic tables. ठीक है ना. Yesterday we have seen that Mendel is again arranged the elements according to their increasing atomic masses, and he arranged Mendele's periodic table on the basis of their physical and chemical properties. Okay. So first benefit, that is a big benefit in that he placed a vacant places in his Mendele's periodic table. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने इस टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अनुसार उसने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया था. ठीक है. बट एक टाइम ऐसे आता है जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं, तो एट अ टाइम जैसे ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट है. ठीक है ना. इसकी प्रॉपर्टी इससे डिसिमिलर है, मतलब अलग है. ठीक है. इसकी प्रॉपर्टी थर्ड एलिमेंट से अलग है. ठीक है. फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है इसकी फोर्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करती है. ठीक है. देन फिफ्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेकेंड एलिमेंट के साथ मैच करती है. देन सिक्स्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड एलिमेंट के साथ मैच करती है. देन आफ्टर दैट इसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होता है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब जो सेवेंथ एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इस एलिमेंट्स के साथ मैच करती है. तो उसने इन दोनों एलिमेंट्स को एक ही जगह में प्लेस कर दिया. दैट इज 6 and 7. उन्होंने एक ही प्लेस में इन दोनों एलिमेंट को वहां पे रख दिया था. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपको यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस मिलेंगे. एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दैट इज एटॉमिक मास नंबर इज 44, बट ही डजंट नो दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है ना. उसको यहाँ पे एलिमेंट्स पता नहीं थे, बट उन्होंने एटॉमिक मासेस यहाँ पे लिख के रख दिए थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. एक यहाँ पे आप देख सकते हो. सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डैश है, मतलब ब्लैंक है. ठीक है ना. गैप छोड़ा है उसने. ठीक है. एंड द थर्ड वन यू कैन सी हियर, दैट इज द वैकेंट प्लेसेस एंड एटॉमिक मास इज 72. मीन्स in the Mendele's periodic table 44, 68 and 72 these are the vacant places. अभी यहाँ पे भी नीचे और भी टेबल है, बट आई एम अनेबल टू पुट whole table in that blackboard because of less space here. ओके ना. कम जगह होने की वजह से मैं पूरा टेबल यहाँ पे लिख नहीं पाई. सो आई हैव क्रिएटेड द 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. ठीक है ना. जैसे हमने देखा था कि Mendele's periodic टेबल में टोटल ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवेंथ एंड ग्रुप 8. ठीक है. तो उसने 8 ग्रुप क्रिएट किए थे. मीन्स दैट इज 8 वर्टिकल कॉलम्स है यहाँ पे. सो वी कैन कॉल्ड एज अ ग्रुप्स. एंड हियर द हॉरिजॉन्टल 7 रोज, सो वी कैन कॉल्ड एज अ पीरियड्स. ठीक है ना. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रोज. In our modern periodic table, there are 7 horizontal rows and 8 vertical columns. ठीक है. मतलब ये यहाँ पे 8 vertical columns है, तो हम उसे बोलते हैं ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको Mendele's periodic table का स्टेटमेंट बताया था. What is the statement? That the properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Physical and chemical properties depends on the atomic masses. Okay. तो ये था. बट उसके बाद हमें कुछ मेरिट्स है जो Mendele's periodic टेबल में आए थे, उसके कुछ डीमेरिट्स भी है. ठीक है. तो हम मेरिट्स सबसे पहले देखेंगे. विच आर द मेरिट्स. मेरिट्स या फिर यू कैन से दैट एडवांटेजेस ऑफ द Mendele's periodic टेबल. सो फर्स्ट एडवांटेज वाज दैट, फर्स्ट है आपका he revised atomic masses. है ना. मतलब क्या है कि साइंस में एक फ्रीडम होता है कि आप जो भी कुछ या फिर डिस्कवरी करते हो तो उसे एक नहीं बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें अपना जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो देते हैं. बट पीरियोडिक टेबल में Mendele's का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने हमें एक अच्छा, मतलब ये बहुत ही अच्छी सिस्टम या फिर क्लासिफिकेशन मेथड है. इट वाज एक्सेप्टेड इमीडिएटली. ठीक है ना. Mendele's की ये टेबल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने हमें ये ऐसी सिस्टम बताई थी जिसमें 8 ग्रुप्स है और 7 कॉलम्स है. उसी तरह उन्होंने बहुत अच्छे तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की तरह. बट एक फिक्स इंटरवल नहीं था. उन्होंने जैसे जैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज नंबर में बिठाए थे एंड लेटर डिस्कवर्ड जो होंगे एलिमेंट्स उनके लिए उन्होंने वैकेंट प्लेसेस भी रखी थी. ये सबसे बड़ा उनका बेनिफिट है. ठीक है.
तो यहाँ पे फर्स्ट उनका ये है कि ही रिवाइज एटॉमिक मासेस। इनके पहले जो भी साइंटिस्ट हमने देखे थे, जैसे न्यूलैंड्स एंड डोबेराइनर स्ट्रैट्स ने हमें बताया था कि उन्होंने भी एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अनुसार टेबल अरेंज किया था। बट मेंडेलिव्स ने जो भी एटॉमिक मासेस उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम द बेरिलियम एटॉमिक मास, फर्स्ट में बेरिलियम का एटॉमिक मास जो प्रेडिक्ट किया गया था वो था 14.09। ठीक है, तो मेंडेलिव्स ने इसके ऊपर स्टडी करके, मतलब इस एलिमेंट्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो उनके ऊपर स्टडी करने के बाद ही रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज 9। ठीक है, 9.4। ठीक है, ये उसने हमें बताया था। तो इसने बेरिलियम मतलब बोरॉन जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसने बोरॉन के पहले फिर बेरिलियम को प्लेस किया था, जो कि डोबेराइनर्स एंड न्यूलैंड्स ने जो भी एटॉमिक मासेस प्रेडिक्ट किए थे, उन एटॉमिक मासेस में चेंजेस किसने किए, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में। ही रिवाइज द एटॉमिक मासेस। उसका फॉर एग्जांपल हमने देखा था, जैसे बेरिलियम हैज एटॉमिक मास 14.09। ठीक है ना, ये सबसे पहले प्रेडिक्ट किया गया था इन डोबेराइनर्स एंड न्यूलैंड्स वाज दैट टाइम। ठीक है, उनके टाइम में। बट मेंडेलिव्स ने उसे करेक्ट करके 9.4, दिस इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। सो ही पुट बेरिलियम बिफोर द बोरॉन। बोरॉन के पहले उसने बेरिलियम को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया। ठीक है, देन सेकेंड एडवांटेज है या फिर मेरिट्स है उसका, ही केप्ट वैकेंट प्लेसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ही केप्ट अ वैकेंट प्लेसेस, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द वैकेंट प्लेस, दिस इज अगेन वैकेंट प्लेस एंड दिस इज अगेन वैकेंट प्लेस। व्हाई ही केप्ट अ वैकेंट प्लेसेस, उसने ऐसे क्यों किया था, बिकॉज ही नो दैट, उसे पता था कि बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, ठीक है, उनके बीच में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर है 40, यहाँ 44 है, यहाँ पे 48 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो या फिर किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस लेते हो जिसके बीच में एक वैकेंट प्लेस है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। इसीलिए उसे पता था कि इसके बीच में कोई तो भी एलिमेंट्स है जो डिस्कवर होने वाला है बाद में, इसीलिए ही केप्ट अ वैकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, तो एटॉमिक मास नंबर हम बोल सकते हैं दैट इज 44। ठीक है, देन 68 and 72. ठीक है, फॉर these elements he kept a vacant places and he gave the name that is Ica aluminium. Ica aluminium। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है वो हो सकता है इका एल्यूमिनियम। व्हाई ही यूज दैट इका वर्ड, इका इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड है। ठीक है, और ये इका इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज दैट एलिमेंट्स हुज नॉट डिस्कवर्ड येट, ऐसे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, इस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं इका। सो ही यूज दैट इका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा उसे हम नाम देंगे टेम्पररी प्रोविजनली इका एल्यूमिनियम। ठीक है, देन इका सिलिकॉन, ठीक है, देन इका बोरॉन। ठीक है, मतलब एटॉमिक मासेस 44 के लिए इका एल्यूमिनियम 68, इका सिलिकॉन दैट इज 68 एंड इका बोरॉन दैट इज द 72। ठीक है, सो इन फ्यूचर में दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के नाम जो है वो हुए थे, जैसे इका एल्यूमिनियम को यूज किया था जैसे गैलियम, मतलब इका एल्यूमिनियम का जो नाम फिर से प्रेडिक्ट हुआ था वो था गैलियम। देन इका सिलिकॉन का नाम था जर्मेनियम। ठीक है, देन इका बोरॉन दैट इज द स्कैंडियम। ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम, मतलब ये तीनों नाम आगे जाके किस नाम से हमने जाने, दैट इज गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। मीन्स इका एल्यूमिनियम का नाम हो गया गैलियम, देन इका सिलिकॉन का नाम हुआ जर्मेनियम,
देन इका बोरॉन का नाम हुआ आगे जाके दैट इज द स्कैंडियम, ठीक है। सो ही केप्ट वैकेंट प्लेसेस, उसने वैकेंट प्लेसेस किस लिए रखे थे कि बाद में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो आप यहाँ पे उसे प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये था सेकेंड मेरिट, ठीक है। देन थर्ड वन था इसने क्रिएट किया था जीरो ग्रुप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब इनमें क्या होता था एक्चुअली, ग्रुप फर्स्ट में भी सब डिवीजन थे ए एंड बी, ठीक है। ग्रुप सेकंड में भी सब डिवीजन एलिमेंट थे ए बी, ग्रुप थर्ड में भी सब डिवीजन एलिमेंट थे ए एंड बी। मतलब ए एंड बी मतलब ए में जो एलिमेंट्स है ए ग्रुप में वो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर थे बी कॉलम में जितने एलिमेंट्स है, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में जितने सारे सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर ग्रुप इन सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। एक ग्रुप में जितने भी सिमिलर एलिमेंट है, तो ग्रुप सेकंड में भी डिवीजन किया था ए बी, ग्रुप थर्ड में भी डिवीजन किया था ए बी, ग्रुप फोर्थ में भी डिवीजन किया था ए बी, ठीक है। ग्रुप फोर्थ में ए बी, ग्रुप फिफ्थ में भी ए बी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 8 में उसने तीन एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस किए हैं, ठीक है ना, एट अ टाइम तीन एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिखते हैं कि उसने प्लेस किए हैं। तो यहाँ पे होता था क्या कि जैसे ग्रुप फर्स्ट है तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम थी, मतलब ग्रुप फर्स्ट है तो इसकी सारी वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप सेकंड है तो इसकी सारी वैलेंसी 2 होगी, मतलब ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी 2। जैसे आप देख सकते हो बेरिलियम की वैलेंसी भी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है एंड कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है। हियर यू कैन सी दैट हाइड्रोजन इट इज अ वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी भी 1 है एंड सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट है तो वैलेंसी 1, ग्रुप सेकंड है तो वैलेंसी 2, ग्रुप थर्ड है तो वैलेंसी 3, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, बोरॉन की वैलेंसी 3, ओके। देन ग्रुप फोर्थ है तो इसमें भी आप देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था 1 2 3 4, बट जैसे ग्रुप फिफ्थ आता है, ग्रुप फिफ्थ में उन्होंने क्या किया, जैसे माइनस ग्रुप फिफ्थ है ना तो 8 - 5, ठीक है, 3 वैलेंसी, इनमें सारी इनकी 3 वैलेंसी होगी। देन ग्रुप 6 है तो 8 - 6 दैट इज अ 2 वैलेंसी, मतलब ग्रुप फिफ्थ में जितने भी सारे एलिमेंट है उनकी वैलेंसी होगी 3 वैलेंसी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस की वैलेंसी भी 3 है, ठीक है। देन ग्रुप 6 में जितने भी सारे एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी है 8 - 6 2, ठीक है। देन ग्रुप 7 में आप देख सकते हो ग्रुप 7 है तो यहाँ पे 7 मतलब 8 - 7, तो ग्रुप 7 में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। ग्रुप 8 के बारे में उसने कुछ भी नहीं हमें प्रेडिक्ट किया था मेंडलीव ने, ठीक है। तो ग्रुप 8 में अगर हम 8 - 8 करते तो वैलेंसी क्या आती, 0 आती। 0 मतलब क्या कि उनके सारे जितने भी शेल्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो इसीलिए 8 - 8 0 आता है। सो इसलिए ग्रुप 8 के बारे में उसने हमें कुछ अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया था, कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं था, ठीक है। सो ग्रुप 7 में 8 - 7 तो 1 वैलेंसी। तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप वाइज वैलेंसी भी सिमिलर है, तो इसने हमें 0 ग्रुप एलिमेंट्स क्रिएट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस पीरियड को मतलब इस टेबल को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होके उसने क्या क्रिएट किया था, ही क्रिएटेड 0 ग्रुप एलिमेंट। 0 ग्रुप एलिमेंट्स मतलब क्या, जिनकी वैलेंसी 0 है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 8 - 8 व्हाट इट कम्स टू बी अ 0, सो दैट इज अ 0 ग्रुप एलिमेंट उसने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। सो थर्ड मेरिट्स वाज दैट ही क्रिएटेड द 0 ग्रुप एलिमेंट विदाउट disturbing the periodic टेबल, ठीक है ना। इस पीरियोडिक टेबल को विदाउट डिस्टर्बेंस के साथ ही क्रिएटेड अ 0 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। जबकि इसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सिर्फ उसने एक ड्रॉबैक किया था कि उसने वैकेंट प्लेसेस किसके लिए, मतलब एक
जगह छोड़नी चाहिए, किसके लिए नहीं छोड़ी, दैट इज नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए उसने यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी, ठीक है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट मेरिट इज दैट ही रिवाइज द एटॉमिक मासेस, ठीक है, उसने एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम एट इनिशियल टाइम दैट इज 14.09, ही करेक्टेड दैट इज 9.4, ठीक है। देन सेकेंड मेरिट इज ही केप्ट अ वैकेंट प्लेसेस, ठीक है, उसने वैकेंट प्लेसेस को यहाँ पे रख दिया था, जैसे इका, बोरॉन,